जी तो नाज़रीन, जफ़ार ड्रामा में अब तक हमने देखा कि नुमैर अंदलीब के लिए नाश्ता उसके कमरे में भिजवाता है। साथ ही वो उससे कहता है कि उसकी अम्मी को उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद वो कहती है कि उसकी अम्मी कभी भी उसे कबूल नहीं करेगी। फिर ज़ारा जाती है अंदलीब के घर उससे मिलने के लिए और वहाँ पे अंदलीब की सास उसे कहती है कि अंदलीब के माँ बाप ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमें धोखा दिया और अपनी इस किस्म की बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती कर दिया। फिर वहाँ पे नुमैर ज़ारा को अंदलीब के कमरे में ले जाता है। फिर जब ज़ारा अंदलीब के पास जाती है तो वो उसे बताती है कि मोइज़ की अम्मी उसके दफ़्तर आई थी और आकर उसको बताया था कि मोइज़ भी गोलियाँ लेने वाला था, लेकिन उसकी अम्मी ने उसको रोक दिया। इसके बाद वो अंदलीब से कहती है कि वो ख़ुद को भी माफ़ कर दे और मोइज़ को भी माफ़ कर दे और इस सब से आगे बढ़ जाए। नुमैर भी साइड पे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जब ज़ारा घर वापस जाती है तो हसन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अंदलीब से मिलने गई है। वो जैसे ही ज़ारा से बात करता है तो ज़ारा उससे कहती है कि वो आज बहुत थक गई है, लेकिन अब वो आगे उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। फिर ज़ारा जब हसन को इस तरह से गुस्से में देखती है तो वो भी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाने की बात करती है, जिसके बाद हसन उसे कमरे में बंद कर देता है। हसन की दादी उसे समझाती हैं कि उसे इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए और जो वो कुछ वो ज़ारा के साथ कर रहा है तो ज़ारा उसे छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद वो जाता है दोबारा से ज़ारा के कमरे में, उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि बैठ के बात करने के लिए, लेकिन ज़ारा वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है। इसके बाद हसन उसे फिर से वहीं पे कमरे में बंद कर देता है और ख़ुद भी उस कमरे के बाहर बैठ जाता है। फिर अगले दिन जब ज़ारा उठती है तो वो कमरे का दरवाज़ा देखती है तो वो फिर से लॉक होता है। हसन जो कि बाहर ही होता है वो दरवाजे का लॉक खोल देता है और उसके बाद वो ज़ारा को फ़ोन भी दे देता है। ज़ारा अपने कमरे में आ जाती है और अपना बैग वगैरह पैक करने लग जाती है। इतनी देर में दादी वहाँ पे आ जाती है। ज़ारा उनसे कहती है कि अब वो मज़ीद 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी। इसके बाद वो उसे कहती हैं कि तुम यहाँ से चली जाना, लेकिन मेरी बात सुन लो। फिर वो उसे हसन की अम्मी के बारे में बताती हैं कि किस तरह से वो इनको छोड़कर चली गई थी और ये कि हसन का बचपन कितना परेशान गुजरा था और वो हमेशा अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ देखता रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर इतना गुस्सा भर गया है। फिर अंदलीब किचन में आती है नाश्ता गर्म करने के लिए, लेकिन वहाँ पे निम्रा उसे कहती है वो उसे दोबारा से नाश्ता बना देगी। इतनी देर में वहाँ पे उसकी अम्मी आ जाती हैं और वो अंदलीब को वहाँ पर देखकर उस पर गुस्सा करना शुरू हो जाती है और उससे कहती है कि जिस लड़की की खातिर तुमने गोलियाँ खाई थी तुम उसके पास वापस क्यों नहीं चली जाती। फिर अंदलीब भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ज़ारा दादी की सारी बातें सुनने के बाद दोबारा से हसन के पास वापस आती है और उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और ना वो कहीं जाना चाहती है। साथ ही वो उससे कहती है कि जो भी मसला है वो हम दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। तो क्या होगा मज़ीद ड्रामे में जब नुमैर को इस तरह से अंदलीब के जाने के बारे में पता चलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल जफ़ा और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।